एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं दीपिका दे आप सभी का स्वागत करती हूं और आप देख रहे हैं मेरे साथ एपेक्स न्यूज इंडिया। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस के एक पूर्व एसीपी ने दावा किया है कि प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स ने अंडरटेकिंग साइन की थी, जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कंट्रोल में रखने और प्रोटेस्ट्स को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही करने की सहमति दी थी। पूर्व एसीपी के इन दावों के बाद अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बहुत सारे डिपार्टमेंट की हो सकती है, परंतु इस कागज की ना कुछ विशेषता है निहारिका जी सर। इसमें इसके 22 पॉइंट दिए गए, क्योंकि आपके दर्शकों को जानने के लिए जरूरी है कि मैं इस कागज पर इतना क्यों जोर दे रहा हूं। इसलिए जोर दे रहा हूं कि इसमें बहुत सारी कंडीशंस उन्होंने ये कही हैं कि हम इन कंडीशंस का वायलेट नहीं करेंगे, इन प्रोविजंस का वायलेट नहीं करेंगे। इसलिए मैं सबसे लास्ट वाली जो कंडीशन है शुरू में वो पढ़ देता हूं आपके दर्शकों के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पर मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। इसमें इन्होंने लास्ट में जो 22 पॉइंट है उसमें लिखा है, आई शैल बी रेस्पॉन्सिबल टू कीप द फॉलोअर्स अंडर कंट्रोल, कि हम लोग जो है फॉलोअर्स को कंट्रोल में रखेंगे। फेलिंग विच, यदि हम फेल हो गए, आई अलोंग विद अदर शैल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ लॉ। कानून में जो भी चीजें हैं उनकी कोई खिलाफ वर्जी या कुछ गलत करेंगे तो हम उसके जिम्मेदार होंगे। कौन? सीजेपी पार्टी के नेता, जो ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ये फार्म दिया हुआ है। ये फार्म ही इनकी जी का जंजाल बनेगा। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इस बारे में एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस के अध्यक्षता में एक कमेटी या एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी, जिसका कि हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम तो मान रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, हम देश के कानून के साथ हैं। अब इस फार्म की शुरुआत की मैं आपको पॉइंट नंबर शुरू में जो लिखा है कि ये इस कागज की महत्वता क्यों है। ऐसे कागज बहुत सारे हो सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम में एसी पार्लियामेंट था, एक पिटीशन डली थी, मैंने भी उसका जवाब दिया था। एनजीटी में डली, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। एक रिट पिटीशन पड़ी क्रिमिनल नंबर 1153 ऑफ 2017। इस पर दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तमाम लोगों ने अपनी अपनी रिप्लाई फाइल किए। उस रिप्लाई के अंदर दिल्ली पुलिस ने भी अपना रिप्लाई किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी जंतर मंतर के लिए। और क्या गाइडलाइंस थी? एक गाइडलाइंस ये थी कि आप 1000 से ऊपर आदमी की वहां परमिशन नहीं दी जाएगी। यदि 1001 आदमी है तो आपको रामलीला। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के भूमिका को लेकर एक बार फिर अपना नजरिया सामने रखा है। अजित डोवल ने कहा कि नेताजी और INA ने ऐसे हालात पैदा करने में अहम भूमिका निभाई जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के भारत छोड़ने के फैसले को प्रभावित किया। Won the Second World War. Gandhi had almost got this thing on that, this thing like that. The worst was over. The Quit India movement had flopped in 1942. What was such much a tearing hurry in 47 that you said that no, we have to go immediately? He said it was not that. It was the spark that Bose had created among the soldiers of the Indian Army. And we had seen 1857. 2.5 million, 25 lakh Indian soldiers had returned victorious from the Second World War. And when the incidents like this started taking place, there was this thing, revolt in the Karachi Navaldak base, there was this thing in Jabalpur, there was this thing in Asansol, there were so many places, and people joined the INA. He said, we knew we will not be able to take this country and hold this country. It was the threat of Subhash Bose, a rising of Indian nationalism, that we knew it's a matter of time. असम के कछार डिस्ट्रिक्ट के उधारबंद टाउन में हनुमान चालीसा बजाने को लेकर एक जिम में विवाद की खबर सामने आई है। विवाद के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। आरोप है कि जिम इंस्ट्रक्टर के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने इस मामले में अजहरुल इस्लाम नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। भोजन बाजानो के केंद्र करे रक्तारक्ति। शनिवार सन्ध्याय उधारबन उत्तरपाड़ार ओम साई जिम ए हनुमान भोजन बाजिए व्यायाम चलाकालीन एक भक्तिमूलक गान के केंद्र करे हठाৎ रक्तारक्ति कांड घटेছে। घटनाয় जिम इंस्ट्रक्टर प्रीतम देवेर माथा फेटे যায় এবং এলাকা জুড়ে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। সন্ধ্যাবেলা ওই জিমে হনুমান ভোজন বাজিয়ে ব্যায়াম করছিলেন সদস্যরা। এ সময় উদারবন হুড়াউলির বাসিন্দা আজহারুল ইসলাম বড়ভূইয়া জিমে প্রবেশ করে ভজন গান বন্ধ করার দাবি জানান ইন্সট্রাক্টর প্রীতম দেবের কাছে। প্রীতম দেব জানান,
হনুমান ভোজন বাজিয়ে ব্যায়াম করে কোনো অন্যায় নয়, কিন্তু আজারুল এতে আপত্তি তুলে বলেন তার এই গানে আপত্তি আছে। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি ক্রমে তীব্র রূপ নেয়। এক পর্যায়ে আজারুল প্রীতমকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন, এতে প্রীতমের মাথা ফেটে রক্তাক্ত হয়। ঘটনাস্থলে লোকজন ছুটে আসেন এবং পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। শনিবার সন্ধ্যায় আজারুল ইসলাম বড়ভূইয়ার বিরুদ্ধে উধারবন থানায় এজাহার দায়ের করা হয়েছে। এজাহারের ভিত্তিতে উধারবন পুলিশ আজারুল ইসলাম বড়ভূইয়াকে আটক করেছে। ঘটনায় বর্তমানে এলাকা জুড়ে उत्तेजना विराज করছে। असम के हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट से एक बेहद गंभीर अपराध का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल से घर लौट रही 2 नाबालिग लड़कियों को कथित तौर पर अगवा किया गया और उनके साथ यौन हिंसा की गई। इस घटना में एक लड़की की मौत की भी खबर है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। আমরা শেষ কৃত্যটা করলাম, এটা হইল আমরা হিন্দু সমাজের বাস্তব সত্যি, যেটা আপনারা দেখুন। একটা মেয়ে স্কুলও পড়ার যা, হ্যাঁ, তাইরে এরকম ভাবে শোষণ ঘটা নেই, দেখুন না। দেখুন আমরা হিন্দু বোন, একটা কথা বলবো, আমরা হিন্দু বোন, বোনের লাশ, আমরা হিন্দু বোনের লাশ। দেখুন স্কুল স্টুডেন্ট পড়াত গেছে, স্কুল স্টুডেন্ট পড়াত গেছে, আজকে শোষণ হয়েও লাইভ করতে লাগে। পোস্টমর্টমের বডি খোলা যায় না। संसद में बार बार हो रहे डिस्ट्रप्शंस को लेकर कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने विपक्ष पर सवाल उठाए हैं। शशि थरूर ने कहा कि अगर संसद की कार्रवाई लगातार बाधित होती रही तो विपक्ष सरकार से प्रभावी तरीके से सवाल पूछने के बजाय कीमती समय और संसाधनों को बर्बाद करने का जोखिम उठा रहा है। Gheraos, sloganeering, narebazi, whatever, jantar mantar protests, all those are legal, constitutional, permitted in our democratic framework. But the temple of our democracy is a place where you go for prayer in the form of argument, debate, and reasoned thinking. One of my concerns is it is actually we, the opposition, who benefit the most from Parliament. Why? Because we get to question the ministers during question hour, put them on the spot, challenge them. We are the ones who get to raise our constituency issues under provisions called 0 hour, matters of urgent public importance, Rule 377, and so on, which is necessary for us because we're not in power. The minister doesn't need that. A minister or even a ruling party MP can get his work done because he's in power, his party's in power. The opposition needs to flag these issues and put them on record. We're cheating ourselves of both the question hour principle and the constituency matters or any matters of national importance we wanted to raise. And we are also losing the opportunity to place our views on record on the kind of legislation the government brings to us. See, you have to understand, it's not just only for the for Samvad's sake. This has profound implications. A couple of years ago, a High Court judge said, you brought a case about this particular bill. How am I to understand the legislative intent of the bill when there was no debate in Parliament when it was passed? And he's totally correct. The government has not had a chance to explain why they're bringing the bill, other than this sort of pro forma statement of objects and reasons that is published along with the bill. And the opposition has neither refuted it nor given a counter logic that the government was forced to respond to. You see, the whole assumption behind this kind of disruption is the government will pass the bill anyway because they have the votes. But Vajpayee Sahib, when he was in the opposition in the 1960s, made a famous comment that I've frequently quoted when he said to Mrs. Gandhi, who was Prime Minister in the late 60s, he said, we have the arguments, you have. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें खेल के क्षेत्र में इसी तरह बेहतर प्रदर्शन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में खेल प्रतिभाओं को सपोर्ट करना और उनकी उपलब्धियों का सम्मान करना बेहद जरूरी है।
हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी चौधरी। आज हम सब कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट को हमारे ऑनरेबल पीएम सर ने बुलाया है और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है इस बात पर। हमें इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही हम्बल है। सर आप कुछ बोले। जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ ब्रेक के बाद। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। You think champions are made in the arena? They rise from the streets. The streets remember champions. Welcome to Greenhaven, Shillong. Hidden among Meghalaya's misty hills, Greenhaven, Shillong invites you to slow down and reconnect. Indulge in luxurious comfort, stunning views, heartfelt hospitality, and the serenity of nature. Discover a stay that's more than a getaway. It's an experience, where every stay feels like coming home. ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं अब बाकी की खबरें। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA में प्रपोज्ड चेंजेस को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। समर्थकों का कहना है कि इन बदलाव से विदेशी फंडिंग पाने वाले ऑर्गेनाइजेशंस पर मॉनिटरिंग और ओवरसाइट और मजबूत होगी। वहीं विरोध करने वालों ने सिविल सोसाइटी और फॉरेन कंट्रीब्यूशन पर निर्भर संस्थाओं पर इसके असर को लेकर चिंता जताई है। नक्सल के खात्मे के बाद अब अर्बन नक्सल की बारी। भाजपा के चाणक्य ने कर ली इसकी तैयारी। इस सत्र में मोदी सरकार लोकसभा में एक ऐसा बिल लेकर आई जिसे सुनकर कांग्रेस और उसके अर्बन नक्सल के पेट में दर्द चालू हो गया। कांग्रेस इस बिल को खतरनाक बता रही है। खतरनाक उनके लिए है जिनकी नीयत में खोट होगी। इस बिल का नाम है दी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। पहले ये समझिए इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी। डेटा के मुताबिक हर साल विदेश से सालाना 18 से 20 हजार करोड़ रुपए की फंडिंग भारत के अलग अलग एनजीओ में पहुंचती है। कई बार इन पैसों का इस्तेमाल सालों साल चलने वाली प्रायोजित प्रोटेस्ट करने में होता है। कई बार अर्बन नक्सल के महंगे वकीलों की फीस चुकाने में। इसी तरह की फंडिंग से बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में तख्ता पलट तक हुए। लेकिन भारत में ये खेल नहीं चलने वाला। नए बिल की 3 बड़ी बातें। पहला, अब अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है या रिन्यू नहीं होता तो सरकार उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है और जरूरत पड़ने पर उसे बेचकर पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा कर सकती है, जिसका इस्तेमाल आपदा या देश का कर्ज चुकाने में होता है। दूसरी बात, अगर एनजीओ के फंडिंग में गड़बड़ी पाई जाती है तो अब सिर्फ एनजीओ का हेड नहीं बल्कि उसके डायरेक्टर, ट्रस्टी और पूरी टीम भी कानूनी तौर पर जिम्मेदार होगी। यानी हमारे देश में अर्बन नक्सल जो मुखौटे के पीछे छिपकर एनजीओ चलाते हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। तीसरा और बड़ा बदलाव यह है कि विदेशी फंड को कब लेना है और कब तक खर्च करना है इसकी भी टाइम लिमिट तय होगी, ताकि पैसों को इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल एक खास मुद्दे पर आंदोलन करने में खर्च न किया जाए। आसान शब्दों में समझिए तो मोदी सरकार चाहती है कि कोई विदेश में बैठा इंसान पैसों की बदौलत भारत को कंट्रोल, अस्थिर या अशांत नहीं कर सकता। इस बिल से उनको डरना चाहिए जो कि विदेशी आकाओं से पैसे लेकर देश में अलगा धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं। लेकिन डर कांग्रेस को लग रहा है। कांग्रेस इसके विरोध में सड़कों पर उतर आई है। क्या कांग्रेस को भी डर लग रहा है उनकी विदेशी फंडिंग रुक जाएगी? सोरो अंकल पैसे नहीं भेज पाएंगे नेपाल, बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने के लिए। इस बिल से हिंदू बेटियों को निशाना बनाने वाले छांगुर जैसे लोगों को डरना चाहिए। बिल का उद्देश्य सिर्फ यही है कि कोई भी एनजीओ की जो भारत के संविधान की भावनाओं को, कानूनों को और देश हित से अलग होकर कोई काम करना चाहेगा तो यह मोदी सरकार है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैरानी की बात यह है कि वो लोग भी इस बिल पर सवाल उठा रहे जो पीएम केयर फंड की पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, लेकिन देश के एनजीओ की विदेशी फंडिंग की नहीं। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे से पहले दिल्ली के रेड फोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत करीब 15,000 से 20,000 सिक्योरिटी पर्सनल तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनडीआरएफ और क्विक रिएक्शन टीम्स को भी डिप्लॉयमेंट में शामिल किया गया है। रेड फोर्ट और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। हमें ये टास्क दिया है कि विज्ञान से हम जितने भी क्रिमिनल हैं उनको वेरीफाई करें, या इस तरह की एक्टिविटी हमें नोटिस होती है तो उन लोगों को वेरीफाई करें
और अगर वेरिफिकेशन में वो पॉजिटिव हिट आते हैं तो हम उसके अगेंस्ट जो भी प्रिवेंटिव एक्शन लेना है कर सकते हैं। अभी तक पिछले 15-20 दिनों से हम इस सिस्टम में हैं और 6 टीमें हमारी काम कर रही हैं। सराउंडिंग रेड फोर्ट जो जितने भी हमारा ये वेन्यू है उसके चारों तरफ हर एक के पास इस तरह से टैब है, कनेक्टिविटी है और 459 लोगों को हमने अभी तक वेरीफाई करा है, जिसमें से 21 पीपल ऐसे थे जिनका हमें रेड हिट मिला, जिसकी इन्वॉल्वमेंट थी कहीं ना कहीं कोई किसी भी केस में थी। जो पॉजिटिव हिट मिला उसको हमने पुलिस स्टेशन की टीम को हैंडओवर किया और उन्होंने प्रिवेंटिव एक्शन अगर किसी के अगेंस्ट लेने की जरूरत थी तो लिया, अदरवाइज उनको कोई ऐसा एक्शन लेने की जरूरत नहीं थी, उनको रिलीज कर दिया। बीएसएफ मेघालय फ्रंटायर ने शिलोंग के नेग्रिम्स इंडोर स्टेडियम में 3 दिन तक चले स्पंदन लीग 2026 डिस्ट्रिक्ट लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन किया। टूर्नामेंट समापन समारोह में मेघालय के मिनिस्टर सनबर शुलाई ने विजेता टीम और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। लेना मेरे से लेना। शिलोंग मुस्लिम कमेटी की तरफ से असम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जरूरी राहत सामग्री भेजी गई। रिलीफ मटेरियल्स में जीआई शीट्स, बेड्स, मैट्स, बर्तन, स्कूल बैग्स, टी शर्ट्स, कंटेनर बॉक्सेस और सैनिटरी पैड्स शामिल है। कमेटी की इस पहल का मकसद बाढ़ से प्रभावित परिवारों को जरूरी सहायता पहुंचाना है। ये विजयगिरी का है ना? ना टिंकू आसे ना अकेले ले जाओ। चाबी मेरा पास मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को शिलोंग में प्रपोज्ड एफसीआरए अमेंडमेंट्स के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च निकाला। कांग्रेस वर्कर्स ने फायर ब्रिगेड ग्राउंड से डॉन बॉस्को स्क्वायर तक मार्च किया और हाथों में पार्टी के झंडे और प्लाकार्ड्स लेकर विरोध जताया। प्रोटेस्ट को संबोधित करते हुए कांग्रेस लीडर विंसेंट एच पाला ने कहा कि प्रपोज्ड अमेंडमेंट से चर्चेस, स्कूल्स, एनजीओज और फॉरेन कंट्रीब्यूशंस प्राप्त करने वाली अन्य संस्थाओं पर असर पड़ सकता है। विंसेंट एच पाला ने खास तौर पर क्लॉज 16A को लेकर चिंता जताई। उनका दावा है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होता, कैंसिल हो जाता है या सरेंडर किया जाता है तो उस इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टीज पर भी खतरा पैदा हो सकता है। एफसीआरए अमेंडमेंट को लेकर मेघालय में कांग्रेस का विरोध जारी है और इस मुद्दे पर सियासी टक्कर और तेज होने के असर हैं। Kepenginadan boros kita, konta punya wan banyak snap tilang bangi, kena dak bangin pani, bangi persya yang sarkar kami, dia kecil kiapan kian, kipaksa yang ini. We demand justice. We demand justice. We demand justice. Hak jang kiniam, jang school, jang kijai penrehi berakawai, pai babek, ngidak kerpat sengauran jepi, banyak sim bentalang bangi, hak kene kecil.
13th. So the BJP will try to do it by post, either today, tomorrow, or day after tomorrow. The intention of our organizing this rally is because it'll affect after the independence. This is the first attack on the churches, on the school institutions, the NGOs, and so many others who used to fund from the money from our friends all over the world. Therefore, this time we are not against the government of India. We are not against Indian like what they say, but we are here to work together. India will be strong if खबरों में आज के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News India Northeast।